गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम ऑन जीके विद गौरवांशी क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एसएससी सीएचएसएल के प्रैक्टिस सेट डेली के डेली सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आज उसी सीरीज़ में हम अगला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है हमारा रीजनिंग। ठीक है, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कीजिए आप अपना प्रैक्टिस सेट। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको बताना है कि पहला शब्द जिस तरीके से दूसरे संबंधित है उसी तरीके से दूसरा शब्द तीसरा शब्द चौथे से किस प्रकार संबंधित है। पहला है आपका छिपकली सरीसृप है। ठीक है, तो कीट क्या होते हैं? जब छिपकली सरीसृप है तो कीट क्या होते हैं? बताइए। लोमड़ी, भेड़िया, मधुमक्खी, कीट, मधुमक्खी। ठीक है, और नेक्स्ट है पुरुष सर्वाहारी मांस और बाघ स्तनपायी और हिरण। तो बताना है आपको किस तरीके से कि मक्खी एक जो मक्खी है आपकी, मक्खी एक कीट है। ठीक है, और मधुमक्खी भी एक क्या है? कीट है। क्योंकि छिपकली और सरीसृप क्या है? कीट हैं। तो उसी तरीके से आपको बताना है कि इनमें से और क्या संबंधित है। तो मक्खी, ऑप्शन नंबर बी, इसका बी सही है इसका। मक्खी, कीट, मधुमक्खी। ठीक है, ये सभी क्या है? ये कीट हैं। क्योंकि लोमड़ी, भेड़िया, ये वन। ठीक है, मतलब हमें ये नहीं बताना क्योंकि यहाँ पीछे क्या दिया है ये। अब जैसे कि इस ये हो सकता था अगर यहाँ बाघ नहीं होता तो क्या नहीं होता? बाघ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया है आपका लोभ जैसे पाप से संबंधित है उस तरीके से भोजन किससे संबंधित है। मतलब लोभ करने से, अधिक लोभ करने से क्या होता है? पाप अधिक होता है। तो अधिक भोजन करने से क्या होता है? ठीक है, तो ना तो लोभी होता है, ना घमंडी होता है, ना बच्चा होता है। क्या होता है? ये होता है ग्लूटन। क्या होता है? ग्लूटन। आपको इसका आंसर नहीं भी पता होगा ना तो आप इसमें लगा सकते हो बाकी के उनको सबको गलत करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से बताना विषम कौन सा है। 531, 413, 234, 612। ठीक है, इसमें से बताना है आपको कौन सा इसमें से अलग है। ठीक है, तो आप बताइए फटाफट से कि इसमें से कौन सा अलग है। 531, 413, 234। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सभी का ऐड करके देखते हैं। 5 और 3 8 और 1 9, 4 और 3 7 और 1 8। ठीक है, 4 और 3 7 8 9, और ये भी कितने हो गए? 9। तो इसमें से अलग कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका ऐड कितना आ रहा है? इसका आ रहा है, इसके अंकों का योग आ रहा है आपका 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 9, 21 11, 21 13, 21। ठीक है, इसका बताना है आपको क्या आ रहा है। देखो 21 21 21 21, तो ये तो 21 21 ही आएगा। ठीक है, यहाँ देखो 9 11 13, तो नेक्स्ट क्या आएगा बताइए। नेक्स्ट क्या आएगा? ठीक है, +2 हो रहा है तो आप +2 करिए इसमें। तो +2 कितना आएगा? 11 और 2 सॉरी 13 और 2 कितना हो गया? 15। तो कितना आएगा यहाँ पे? 15 आएगा। ठीक है ना, +2 हो रहा है, वहाँ +0 हो रहा है, मतलब वो उतना का उतना ही आएगा। नेक्स्ट है आपका ABEF, और यहाँ क्या आएगा फिर उसके बाद? यहाँ देखो AB। ठीक है, C और D छोड़ के आया E। ठीक है, तो F और G छोड़ के क्या आएगा? FG। यहाँ पे FG छोड़ के कितना आएगा? HIJ। नहीं, इस तरीके से भी नहीं है। अच्छा, तो फिर किस तरीके से? देखो 1 2 24 और 23 का नंबर दिया है। ठीक है, कितना दिया है? 1 2 24 23। ठीक है, यहाँ देखो। ठीक है, यहाँ कितना हो रहा है? +4। ठीक है, तो यहाँ भी करो आप +4। जब 5 और 4 करोगे तो कितना आएगा? 9। कितना आएगा आपका? 9। ठीक है, तो 5 और 4 9 का मतलब हो गया आई। तो जे वाले तो कैंसिल हो गए आपके दोनों। ठीक है, सी और डी आई आएगा। फिर उसके बाद फिर इसमें +4 हो रहा है तो आप +4 कीजिए। तो +4 करोगे आप एफ में, तो 6 और 4 कितना हो गया? 10। ठीक है, कितना हो गया? तो IJ आएगा। ये कंफर्म है हमारा कि IJ ही आएगा। ठीक है, अब ये देखो x से t तक जाने के लिए -4 हो रहा है क्योंकि x का होता है 24, t का होता है 20। -4 करोगे आप तो कितना आएगा? t-4 कितना हो गया? t-4 जब आप करोगे कितना आएगा? टी का मतलब 20 मतलब 16 आएगा। क्या आएगा? 16। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में ए और बी परस्पर अपने स्थान बदल देते हैं, इसी तरह सी और डी बदल देते हैं, ई और एफ, और मतलब इसी तरीके से सब अपना स्थान बदल देते हैं। तो आपको बताना है बाएँ से 7वां अक्षर कौन सा होगा। बाएँ से 7वां अक्षर। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिखते हैं AB। ठीक है, CDEF। ठीक है, GH। अब आपको ये बताना है बाएं से 7वां, मतलब इधर से बताना है आपको ये 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखो 7वां अक्षर कौन सा आएगा? ये H आएगा, क्योंकि H ने G से क्या किया है? अपना स्थान परिवर्तित कर लिया है। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें? H आएगा। क्या आएगा आपका?
एच आएगा, मतलब जो इसमें है ही नहीं है, एच आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब राधिका को 4 स्थान 21 टोटल कितनी है 21, उसको दाएं से कौन सा मिल रहा है, चौथा स्थान मिल रहा है, और बाएं से 12वां। ठीक है, बाएं से 12वां है, दाएं से 4 है। ठीक है, तो पंक्ति के दाएं छोर से पूर्व की स्थिति क्या है, पूर्व मतलब एक कोई व्यक्ति है, उसकी स्थिति पूछ रहे हैं कि दाएं छोर से यहाँ से पूर्व की स्थिति क्या है। जब 21 लड़कियों की पंक्ति में जो रक्षिका है वो दाएं से चौथे स्थान पर है, तो वह बाएं से 12वीं हो जाती है, बाएं से 12वें स्थान पर है। तो आप क्या करोगे इसमें। ठीक है, बताओ क्वेश्चन नंबर 8 में 7 सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्या करेंगे, बताओ क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्या करेंगे, बताओ जल्दी बताओ फटाफट से। तो किस तरीके से होगा ये देखो, मतलब पहले तो उसकी स्थिति इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, जब इसमें से आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा 8। ठीक है, रक्षिका की एडजेक्ट पोजीशन आ गई। ठीक है, जब रक्षिका की एडजेक्ट पोजीशन आ गई तो कितनी है टोटल 21। ठीक है, अब 21 में से आप क्या करोगे इसमें से। ठीक है, जब 8 आप इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा 13। ठीक है, और प्लस 1 और कर दो, इसमें क्या कर दो +1। जब +1 करोगे तो कितना आ जाएगा 14। ठीक है, कहने का मतलब पहले रक्षिका की जो एडजेक्ट पोजीशन है हम उससे निकाल लेंगे। ठीक है ना, दाएं माइनस बाएं, दाएं माइनस बाएं करने के बाद जो टोटल आया है उसको उससे माइनस करके +1 कर देना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका एक्स वाई और जेड संतानें हैं। एक्स और वाई जेड की संतानें हैं। एक्स और वाई जो है वो जेड की संतानें हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बताना है आपको, तो एक्स वो जेड जो है एक्स का है, यहाँ इधर बनाते हैं हम। ठीक है, आप बोल रहे हैं ये एक्स और वाई जेड की संतानें हैं, एक्स और वाई जेड की संतानें हैं। ठीक है, ठीक है, जेड एक्स का पिता है, जेड जो है वो एक्स का पिता है, मतलब ये पिता है, लेकिन वाई जेड का पुत्र नहीं है। वाई जो है जेड का पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी। ठीक है, वाई जेड से किस प्रकार संबंधित है, वाई जेड से किस प्रकार संबंधित है, तो आपको ये बताना है। तो कौन हो गई, वो हो गई पुत्री, कौन हो गई पुत्री। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा दिए गए उत्तरों में से लुप्त संख्या बतानी है आपको, क्या आएगा। देखो फटाफट से करिए, आपको यहाँ पे क्या आएगा, देखो जल्दी बताओ क्या आएगा यहाँ पे, करिए। यहाँ पे आएगा आपका आंसर नंबर 10, मतलब आंसर नंबर 2 मतलब 10 आएगा। कैसे आएगा, अब तो आप फटाफट से कर ही लोगे, जैसे कि मैं पहले भी कर चुके हैं हम लोग। ठीक है ना, तो इसमें से जब हम ऐड करेंगे तो 4 और 3 7। ठीक है, 7 5 12। ठीक है, 7 और 5 12, मतलब ये वाला इस तरीके से आ रहा है, ये इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, 7 5 12 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से आपका 10 और 12, यहाँ पे कितना आना चाहिए, 10 और 12 का ऐड आना चाहिए 22। कितना आना चाहिए 22। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या आएगा 10 आएगा वहाँ पे। अब आगे फटाफट से बताना है आपको इसमें से कि इसमें से यहाँ पैटर्न क्या आएगा, मतलब पैटर्न बताना है कि इनमें से पैटर्न क्या आएगा। ठीक है ना, तो जब इससे ये इस तरीके से बना हुआ है तो इसके बाद ये क्या बनेगा, या फिर इससे यहाँ क्या बनेगा, इससे ये क्या बना हुआ। तो आप यहाँ देखिए कि गोले को काट के, ठीक है, इस गोले जो कटा हुआ गोला उसको ऐड किया है तो ये क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ बताना है तो इसमें से बनेगा क्या। ठीक है, क्या बनेगा इसमें से बनेगा ये, जब आप इसको ऐड करोगे ना। ठीक है, तो जब आप इसको ऐड करोगे इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ ये लाइन भी है यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ बन जाएगा। ठीक है, इसमें से बीच की लाइन इन्होंने क्या कर दी है, बीच की लाइन इन्होंने यहाँ से हटा दी है, तो क्या बन जाएगी, इसी तरीके की ये आकृति बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया बी, हमें डी तक जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, 9 से 10 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक ही सीधी रेखा में होंगी। 9 से 10 के बीच में, परंतु एक साथ नहीं होंगी, मतलब सीधी रेखा में होंगी परंतु एक साथ नहीं होंगी। कहने का मतलब वो 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। फटाफट से बताइए, सॉल्व करिए इसका। तो इसका आंसर आएगा आपका 9:16 16 सही 4/11। ठीक है ना, कितना आएगा 16 सही 4/11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दी गए समीकरण पर अनसुलझे समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। अनसुलझे समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करना है आपका। जैसे 6 और 5 से 91 आया है, 8 7 से 169 आया है, उसी तरीके से आपको बताना है। ठीक है, तो हम क्या करके देखते हैं, हम इनका पहले स्क्वायर करके देखें। 36 और 25,
6 और 5 11, 3 और 2 5 और 1 6 नहीं आया। ठीक है, अब क्यूब करके देखते हैं हम। ठीक है, क्यूब करके देखते हैं तो कितना आएगा, 216 और 125, तो माइनस करिए आप। हाँ, ऐसे 91 आ गया। हम इसी तरीके से ये आगे सीरीज फॉलो हो रही है। तो आप 11 का जब करोगे तो कितना आएगा, 11 का कितना होता है, 13 31। ठीक है, और क्यू कितना होता है इसका, 1000, तो कितना आ गया, 331। कितना आ गया इसका, 331 आ गया। ठीक है, जब 331 इसमें आ गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 331। कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक श्रृंखला दी गई है, इसमें एक पद लुप्त है तो आपको बताना है। ठीक है ना, EIM मतलब 5 9 13। तो यहाँ देखिए कुछ हो रहा है, +4। ठीक है, +4, तो इसमें भी +4 कीजिए। 13 और 4 कितने हो गए, 13 और 4 कितने हो गए, 17। कितने हो गए, 17, मतलब क्यू, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसमें बताइए समीकरण को मतलब गलत तरीके से दिया गया, आपको उन चिन्हों को चेंज करना और बताना है कि सही क्या आएगा। तो फटाफट से बताइए किसमें किसको चेंज करें। तो हम क्या देखते हैं, आप सबसे पहले ABCD इस तरीके से उठाते हैं। तो हम एक काम करते हैं, बी को उठा के देखते हैं। तो 32, ठीक है, ये डिवाइड तो यही रहेगा। तो हम एक काम कर रहे हैं, इसके नीचे डायरेक्टली यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख ले रहे हैं 32 / 16। ठीक है, और -5, इंटू को चेंज किया हमने प्लस में 8, और इसको चेंज करेंगे हम मल्टीपल में। ठीक है, प्लस और मल्टीपल का ही तो एक्सचेंज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसको चेंज कीजिए, इसका क्या आएगा, इसका आ जाएगा आपका मल्टीपल 2। ठीक है, आप कीजिए 16 दूनी 32, 2 -5 और 8 दूनी 16 प्लस। ठीक है, तो ये देखिए ये जब आप 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3 + 16, सॉरी माइनस के बचेंगे, 3 - 16 तो कितना आ गया, 13। कितना आ गया इसमें, 13 आ गया। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या आएगा आपका, इसमें 13 आएगा। तो देखिए इसमें 13 कहाँ, मतलब 13 नहीं है, मतलब कहने का मतलब हमारा ये वाला ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये चेंज करने हैं आपको, तो इस तरीके से बताने हैं जैसे अभी ऊपर स्टार वाला किया था, सेम वैसे ही ये करके बताना है किस तरीके से होगा। ठीक है, 11 मतलब 16 से 6 किस तरीके से ये आए हैं। तो 16 और 6 कितने हो गए, 26, सॉरी 26 नहीं हो गए। ठीक है, कितना हो गया ये, 22। ठीक है, 22 हो गया। तो इसमें 2 का डिवाइड दो, कितना आ गया, 11। कितना आ गया, 11। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे करते जाओ। तो जब हम 10 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है ना, तो प्लस करके क्या करना है, उनको डिवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, मॉर्निंग को ये लिखा जाता है तो उसमें बताना है विनिंग को क्या लिखा जाएगा। मतलब 13 15 18 14 9 14 और आपका दिया है 7। ठीक है, इसको लिखा गया 20, इसको 17, ठीक है, इसको 15 और इसको 16, इसको 9, इसको 16 और इसको लिखा गया है 11। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है किस तरीके से ये मैच हुआ है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हुआ है, जरूर नहीं है सेम इसी तरीके से ये दिया हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखो 13 से 17 जाने के लिए कितना हुआ है, कितना हुआ है, प्लस का कितना हुआ, सॉरी 15 था यहाँ पे। ठीक है, 17, हाँ 17 ही था। एम से ओ तक जाने के लिए, हम उल्टा देख रहे हैं, 1 मिनट। ठीक है, एम से यहाँ तक जाने के लिए +2 रहा है। ठीक है, और यहाँ भी +2 रहा है, यहाँ भी +2 रहा है। इसी तरीके से बना लीजिए आप, देखो +2 +2। ठीक है, और ये ये कितना आया है, मतलब +2 और +2 हो रहा है। ठीक है, क्रॉस करके तो जब आप इसमें करोगे, ठीक है, +2 करो आप, जैसे कि हमारा क्या है, WI और N। ठीक है, जब आप इसमें +2 करोगे, 23 और 2 कितना हो गया, 23 24 25 हो गया, मतलब 22। ठीक है, जब I में +2 करोगे तो K, ठीक है, N में करोगे तो कितना आ गया, P। तो PK/22 आएगा पहले, तो कितना आएगा, PK/22। ठीक है, तो PK/22 आएगा सबसे पहले, क्या आएगा, PK/22। तो चारों ही ऑप्शन में दिया हुआ है PK/22। अब ये हमारा क्या बचा है, बीच में आया था N में जब हम करेंगे तो फिर से क्या आएगा, P आएगा, PK/P। PK/P। ठीक है, इन 3 में ये वाला D वाला आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फिर करो आप इसमें G से, जब हम इधर आएंगे तो कितना आएगा, 7 और 2 कितना हो गया, 9। तो PK/I, PK/PI। ठीक है, ऑप्शन नंबर आएगा आपका इसमें से आएगा B।
ठीक है, क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको समुच्चय दिया गया है, एक समुच्चय बताना है। ठीक है, फटाफट से जल्दी करिए। समुच्चय बताना है। ये देखो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो ये क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, फटाफट से आप देखिए इसमें और किसका स्क्वायर हो रहा है। तो इसी तरीके से हो रहा है 81, मतलब 9 का, 10 का, 11 का, मतलब सीरीज वाइज हो रहा है एक तरीके से। ठीक है ना, नंबर वाइज। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से विषम बताना है। इसमें से किसी तरीके से एक समान नहीं है, तो आप देखो, मैं नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए इनकी। ठीक है ना, ये तभी सॉल्व हो सकता है, वरना ऐसे नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो जैसे कि 10, 14, 18, 22, पहले का क्या है? 10, 14, 18, 22। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है? 2, 7, 2, 7, 10, 14। यहाँ क्या हो रहा है? +5, यहाँ क्या हो रहा है? +3, यहाँ क्या हो रहा है? +4, 3, 5, 4, इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। और इसमें हो रहा है 22 से 26 जाने के लिए कितना हो रहा है? 22 से 26 जाने के लिए, 22 से 26 जाने के लिए कितना हो रहा है? +4। ठीक है, इसमें +4 हो रहा है, इसमें भी +4 हो रहा है, तो इसमें नहीं हो रहा है इस वाले में, इसमें थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प को बताना है जो एक तरीके, जो अगला आएगा इसमें से। ठीक है ना, तो बताइए फटाफट से क्या आएगा। अब हम देखते जाते हैं। देखो, यहाँ से के तक आने के लिए हमने कितना ऐड किया है? इसका होता है 8 और इसका होता है 11। 8 और 11 तक जाने के लिए +3 किया है हमने। ठीक है, टी से क्यू तक आने के लिए हमने -3 किया है। फिर यहाँ क्या किया है? +3 किया है। फिर यहाँ क्या किया है? -3 किया है, क्योंकि 13 - 3 कितना हो गया? 10, इसलिए यहाँ पे क्या है? जी। तो अब सेम आप ऐसे ही यहाँ पे करते हैं, +3 -3 +3 -3, 22 और 3 कितना हो गया? 25 हो गया, मतलब 22। ठीक है, तो 2 आपके कैंसिल हो गए, तो -3 करना। आप डी में से क्या आएगा? ए। कहने का मतलब हमारा कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा यहाँ पे? ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक ए ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा, 1 मिनट, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलिवेट को क्या दिया गया है? इस तरीके से लिखा गया है, तो आपको बताना है एंथोलॉजी को किस तरीके से लिखा जाएगा। इसको लिखा गया है 1, 3। अब देखो, इसमें आप अब तो डायरेक्ट कर सकते हो, अब तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, एक का कितना होता है? 1। ठीक है, एल का कितना होता है? 12। 12 में कितना होता है? 12, इस तरीके से। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 3 में। कहने का मतलब इन्हीं के नंबर को ऐड किया गया है, इनके नंबर, मतलब जो संख्या दी गई है उसी के अंकों को ऐड करके लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए फटाफट से 1, 5, ठीक है, 2, ठीक है, 8, 6, 12, तो कितना हो गया? 15, 28, 6, 12, 15, 28, 6, 12, 15, 28। तो देखिए नेक्स्ट क्या आएगा इसमें से। तो इसका आंसर नंबर आ जाएगा आपका बी। ठीक है, क्या आ जाएगा? आंसर नंबर बी। थोड़ा सा उसमें से गड़बड़ हो गया था, आप फटाफट से उसको कर लेना, इसी तरीके से मतलब ये आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया गया, आपको ये बताना है, तार्किक रूप में बताना है, तार्किक रूप में सार्थक क्रम में कैसे ये दर्शाया जाएगा। ठीक है ना, तो फटाफट से देखिए। सबसे पहले क्या होता है? उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल होता है, कहने का मतलब 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? चुनाव प्रचार होगा, शपथ होगी, शपथ तो नहीं होगी, चुनाव परिणाम ये लास्ट में आएगा। कहाँ आएगा ये? कहाँ पे आएगा ये? शपथ समारोह आएगा आपका सबसे लास्ट में। ठीक है, शपथ समारोह आएगा आपका लास्ट में। उससे पहले क्या आ जाएगा? चुनाव परिणाम आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले चुनाव परिणाम आ जाएगा। और जब हमारे उम्मीदवार हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? फिर प्रचार करते हैं। ठीक है, प्रचार करते हैं। ठीक है, और बीच में हो जाता है मतदान। तो कितना, कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर बी आ गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपको इसमें बताना है, मतलब हाँ जी, चलिए। यहाँ पे ये दिया गया है आपका, तथ्य दिए गए हैं कुछ। ठीक है, तो आपको फिर इसमें बताना है आपका निष्कर्ष। तो पहला है आपका, प्रबंधन में व्यक्तियों का प्रबंधन प्रक्रिया और योजना सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट है आपका, विभिन्न विविधताओं और विचारों से निपटने के मामले में व्यक्तियों को संभालना सबसे कठिन है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि प्रबंधन में व्यक्तियों का प्रबंधन जो है वो प्रक्रिया और योजनाएं सम्मिलित होती हैं उसमें। ठीक है, विभिन्न विविधताओं और विचारों से निपटने के मामले में व्यक्तियों को संभालना सबसे कठिन होता है। तो ये निष्कर्ष क्या दे रहे हैं? निष्कर्ष देख रहे हैं कि संज्ञानात्मक क्षमताओं में अंतर के कारण विविधता मतभेद लाती है। किसी स्थिति या समस्या के 360 डिग्री को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन एक मल्टीटास्किंग प्रक्रिया है या नहीं है? आपको ये बताना फटाफट से। ठीक है, बताइए। तो इसमें से हमें क्या सही लग रहा है? हमें तो मतलब जो मुझे सही लग रहा है, मुझे लग रहा है ये सेकंड वाला, क्योंकि ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं? मतभेद लाती है, और यहाँ ऐसी मतभेद की कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, नहीं बात की गई, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ए इसमें से सही हो जाएगा, क्योंकि क्या है हमारा सेकंड वाला ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, फिर से ये लुप्त संख्याओं का दिया। लुप्त संख्याओं के आपने इसमें से क्या देख लिए, 2 देख लिए। तो फटाफट से बताइए 3 से 6, 6 से 5 किस तरीके से ये बनी है। तो ठीक है, या फिर 3 से 4, 4 से 25 किस तरीके से बनी है। तो देखिए 3 3 9, 4 चौक 16, 16 और 9 कितना हो गया 25, ये हमें पता है। इस तरीके से आप यहाँ कर दोगे तो 5 का इसका 25 और 16, 25 और 16 कितना हो गया 25 और 16 जब आप यहाँ पे जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपका, बताइए फटाफट से कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 41, कितना हो जाएगा ये आपका 41 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए बी, मतलब ये ब्लैंक दिए हुए हैं। पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको काउंट करते हैं। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, कितनी है टोटल 15 है। तो हम क्या करेंगे इसमें 5 5 का बना लेंगे। ठीक है, जब आप इसमें से 5 5 के बनाओगे 1 2 3 4 5, तो कितना होगा ई से आप इसको अलग करो, मतलब 5 5 के इसमें ये बना लो। ठीक है, जब आप 5 5 के बना लोगे तो बीच में क्या आएगा आपका। ठीक है, तो बीच में क्या आएगा आपका, आएगा CECBC। ठीक है, आप इसको फिल करना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का, किसका है ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए सौम्या कहती है कि उसकी माता, मतलब जो पुरुष है उसकी माता की पुत्री, माता की पुत्री जो है वो मेरी बहन है। तो सौम्या उस प्रकार उससे किस तरीके से संबंधित है, वो उसकी बहन ही हुई ना फिर तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं फटाफट से बताइए। तो पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं हम एंथोलॉजी। क्या कहते हैं हम एंथोलॉजी। एग्रोस्ट्रोलॉजी कहते नहीं है हम, पैलिनोलॉजी भी नहीं कहते, फ्रोनोलॉजी भी नहीं कहते। ठीक है, निम्नलिखित क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तों को निर्धारित करता है। मतलब भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन शर्तों को निर्धारित करता है, ये करती है हमारी संसद। ठीक है, संसद मतलब पार्लियामेंट करती है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है अवशिष्ट शक्तियों को संघ में निहित करके भारतीय संविधान में निम्नलिखित से किसका पालन किया गया है। कहने का मतलब जो संघ अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई हैं वो हमारी कहाँ से ली गई हैं, वो ली गई हैं कनाडा से। कहाँ से ली गई हैं, कनाडा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड निम्नलिखित सभी द्वारा उत्सर्जित होता है सिवाय किसके द्वारा, मतलब किसके सिवाय उत्सर्जित किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। जीवाश्म ईंधन, ग्लोबल वार्मिंग, सीमेंट उत्पादन या वनों की कटाई, किसके अलावा। तो बताइए फटाफट से, इसमें से होगा आपका ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क प्रतिवर्ष कब मनाया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपका रिपब्लिक डे के दिन। तो रिपब्लिक डे क्या बोलता है 26 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन सा यंत्र रक्तचाप को मापता है। तो मतलब ब्लड प्रेशर को कौन सा मापता है, तो आपको ब्लड प्रेशर को मापता है आपका स्फिग्नोमीटर। कौन मापता है, स्फिग्नोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस रोग से सीधे तौर पर प्रभावित होने वाले मानव शरीर का अंग कौन सा है। हेपेटाइटिस किस में होता है हमारा, ये होता है यकृत में। ठीक है, किस में होता है हमारा, ये यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, चलिए हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी। ये क्वेश्चन उस दिन भी आया था, तो आप बताइए फटाफट से कि आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो ये कौन सी हमारी बेकाल झील। ठीक है, उस दिन भी हमने देखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम दिशा में सूर्योदय किस ग्रह पर दिखाई देगा। पश्चिम दिशा में जब सूर्योदय होगा तो किस ग्रह पर दिखाई देगा, वो देगा हमारा शुक्र ग्रह पर। किस पे देगा, शुक्र ग्रह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस देश ने उत्तर अटलांटिक संधि नाटो द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय नियमित संयुक्त अभ्यास डिफेंडर यूरोप, कौन सा अभ्यास है, डिफेंडर यूरोप 22 की मेजबानी की है। तो कौन से देश ने किया, ये हमारे किसने किया, ये किया हमारे पोलैंड ने। किसने किया, पोलैंड ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1495 में केवल वर्ष में आयु फरगना की गद्दी पर बैठा था। मतलब 1495 में कौन फरगना की गद्दी पर बैठा था इनमें से, तो कौन बैठा था, इसमें से बैठा था बाबर बैठा था आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। भगत सिंह, राम मोहन रॉय और महात्मा गांधी या मोतीलाल नेहरू। तो आपको इसमें से पता होना चाहिए कि ये 3 तो नहीं है, ABD तो नहीं है हमारे, तो ये C ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। देखो ये फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो कौन सा है ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण। तो बताइए फटाफट से, इसमें है बोसगेज। कौन सा है आपका इसमें से, बोसगेज पर्वत एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, कौन सा है, बोसगेज। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में पेट्रोल की लागत कम करने और रोजगार पैदा करने में मदद करने के लिए देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, पूर्णिया बिहार में। ठीक है, कहाँ पे है ये, पूर्णिया बिहार में।
ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा अपने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत प्रबंधित प्रोसिक्यूशन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान के लिए प्रविष्ट संख्या की कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो बताना है आपको डिजिटल इंडिया मिशन के तहत प्रबंधित ई प्रोसिक्यूशन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो आपका कौन सा है? आपका इसमें उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन सा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध में शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम बताना है आपको कि शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से महिला अपराध में साइबर में। ठीक है ना, तो बताना फटाफट से आप इसमें से कौन है। तो आपके कर्नाटक, महाराष्ट्र और यूपी। पहले पे कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे एमीट्रोचेट्स के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? एमीट्रोचेट्स के नाम से। तो किसे जाना जाता है? इसमें से जाना जाता है आपके बिंदुसार को। किसको जाना जाता है? आपके बिंदुसार को जाना जाता है। एक एमीट्रोचेट्स के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 निम्न में किस राज्य को स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में कई स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए दिया गया है? आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार किसको दिया गया है? इसमें से किस राज्य को इसमें से दिया गया है? तो फटाफट से बताइए आप, इसमें से किसको दिया गया है? तो आपका दिया गया है उत्तर प्रदेश को। किसको दिया गया है? उत्तर प्रदेश को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे और गैर आर्थिक संपत्तियों के बुरे प्रभाव पर काबू पाने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? क्या है इनमें से छोटे और गैर आर्थिक संपत्तियों के बुरे प्रभाव पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बताओ इसमें से क्या है? तो ये हमारा सहकारी खेती। क्या है? हमारी सहकारी खेती। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत में आर्थिक उदारीकरण के साथ आरंभ हुआ था। भारत में उदारीकरण किसके साथ आरंभ हुआ था? ठीक है, बताओ फटाफट से, इसमें से किसके साथ आरंभ हुआ था? इसमें से हुआ था औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में पर्याप्त परिवर्तन, भारत रुपये की परिवर्तनीयता के साथ आरंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो इसमें से आपकी 46। कितनी है आपकी? सॉरी, मतलब क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा किसकी होती है? रेड की। और सबसे कम किसकी होगी? फिर बैंगनी की, जो सबसे लास्ट में होता है आपका। ठीक है, विबग्योर के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिग्नोमीटर में रक्तचाप को मापा जाता है। मतलब स्पिग्नोमीटर में रक्तचाप को मापा जाता है क्या? शिराओं को, आंखों को, धमनियों को या स्लेस को? तो किसको नापा जाता है? इसमें सब साफ दिख रहा है हमको कि धमनियों को ही नापा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने 8 दशकों तथा भोजपुरी नृत्य नाच और किया और हाल ही में उनका निधन हो गया। तो किसमें से, इसमें से कौन है जिनका हाल ही में निधन हो? रामचंद्र सिन्हा, रामचंद्र मांझी, रामचंद्र जोशी, रामचंद्र किसान। ठीक है, तो इनमें से बताना है आपको, वो है आपके रामचंद्र मांझी। कौन है आपके? मांझी। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र 2023 में किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? 2023 में कहाँ किया जाएगा? आपका मुंबई में। कहाँ पे किया जाएगा? मुंबई में। तो हमने आज देखो 28 मिनट के अंदर अंदर अपना प्रैक्टिस सेट जो है हमने अपने मतलब 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, ये देखो थोड़ा सा समझाने में भी टाइम चला जाता है। जब आप अकेले बैठ के करते होगे तो आई थिंक 25 मिनट में आप इसको कर लेते होगे। ठीक है ना, तो हमारा ये आज 28 मिनट में कंप्लीट होता है। ठीक है, आप इसमें से देखिए, आप अपना मूल्यांकन करिए। ठीक है, कि कितना आपने सॉल्व किया, कितना आपका सही गया, कितना आपका गलत गया। ठीक है, और ये नेक्स्ट आपके इसमें मैथ के क्वेश्चन दे रखे हैं, आप चाहो तो इनको देख लेना और सॉल्व करना। ठीक है, और इंग्लिश के बचते हैं, इंग्लिश तो खैर इतना टफ नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो थैंक यू।